मोदी जी इतनी देर में टेलीफोन सभी टीवी पे लाइव से जुड़े हुए हैं और 2 टीम के डॉक्टर हैं। कार्यक्रम की शुरुआत किया तो भाई बहुत सारे लोग हैं, बुला हुआ के पीछे से हो जाए, वहाँ तक बहुत सारी जगह है। आ जाओ बोलो, आगे 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 थोड़ा और खुल जाओ। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मोमबत्ती जलाकर उनको याद किया जा रहा है और उनके इतिहास क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। अमर रहे, 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 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सभी शहीदों की आज एक चीज और भी है, जन्माष्टमी को बधाई है सबसे। और भी एक चीज है, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। का जन्मदिन है, पुण्यतिथि, आज उनकी पुण्यतिथि है। इनका 145 सीमा जी आज पहुंचे हैं, विशेष अवसर है और आज जन्माष्टमी भी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी के माध्यम से कृष्ण जन्माष्टमी की मैं शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन जब हम कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं तो यशोदा जी और देवकी जी सामने आ जाती हैं और ऐसी माँओं में मैं समझती हूँ कि हमारी अवंतिका बाई जी का भी नाम हम शुमार इसलिए करते हैं क्योंकि जो रोल मॉडल है ना, आप इतिहास उठाएंगे, चाहे वो धर्म का इतिहास उठाएं या हमारा देश का इतिहास उठाएंगे, तो हमें ऐसे तमाम, अभी आपने देखा होगा कि जब अगर नारा लगता तो खाली अवंतिका बाई जी का भी ये अमरता का लगा सकते थे, लेकिन इन्होंने झांसी की रानी जी का भी नाम लिया और भी नाम लिए, भगत सिंह जी का भी नाम लिया। तो ऐसे जो हमारे पूरे समाज को, पूरे देश को जो एक अलग प्रकार की, जिसे हम ढूंढते रह जाते हैं आज के दौर में। हालांकि आज का दौर बहुत बदला भी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा, वो मैं अभी थोड़े दिन पहले भी सुन रही थी, वो कह रहे थे राजनीति में या वैसे भी समाज में भी लोग कमाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं मेरी 1 पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 5 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी। लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं किसके लिए रोकूंगा, किसके लिए बचाऊंगा, मेरी तो पीढ़ी कहाँ है, मेरी पीढ़ी ये पूरा भारत के हम लोग हैं उनके उत्तराधिकारी। तो ऐसी चीज़ को लाने में, ऐसी चीज़ को रोकने में, और आज जैसे जिनकी चर्चा हो रही है तो मैं तो जीजाबाई का नाम भी ज़रूर लूँगी क्योंकि जीजाबाई ना होती तो शिवाजी कहाँ से मिलते हमें। तो मैं इस पूरे समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ क्योंकि मेरे को भी सालों बीत गए, बल्कि कहूँगी दशकों बीत गए इनके इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए। और ऐसे लोगों को इतिहास हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम नई पीढ़ी के हाथों में सौंपें। और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज उनकी भी पुण्यतिथि है, तो मैं उनको भी शत शत नमन करती हूँ। जहाँ इधर से झुकाती हूँ उधर भी नमन करती हूँ।
इनकी कुछ मांगे भी हैं, जैसे ये कहते हैं कि पार्क जो है क्योंकि उनके नाम पर रखा गया है तो इस पार्क में कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, बैठने की सीट वगैरह, या जो है कुछ जैसे जो इनके लिए पाठ्यक्रम में जो है इनके जो इतिहास को डाला जाए ताकि बच्चों को पता चल सके, आने वाली पीढ़ी को। ऐसा होता है कि जब कोई भी व्यक्ति चेयर पर होता है, मैं चेयर पर थी 10 साल तक और ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ मैं, तो जब कोई व्यक्ति चेयर पर होता है वो फ़ोन करता है, लिखत में ना भी दे तो काम होता है, फ़र्क होता है। हमने ये वाली जो पूरी रोड है, इस पूरी रोड के जितने गोल चक्कर हैं हमने हर एक को खूबसूरत बनाने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए FMDA को कहा था, क्योंकि यहाँ पर मेरे को मालूम था, इनसे मैं लगातार संपर्क में रही हूँ। जब ये मूर्ति लग रही थी तो इधर हमें मूर्ति नहीं कोई लगानी थी, लेकिन हमें ये ब्यूटिफिकेशन करना था। हमने FMDA पर जो हमारा गोल चक्कर है चिमनी बाई चौक वाला, अब जिनको नहीं मालूम है इसकी बुनियाद क्या है वो नमस्ते चौक बोल देते हैं। आप पूरे भारत में देखेंगे नमस्ते चौक में सिर्फ हाथ जुड़े हुए, उसके नीचे ना तो कमल का फूल है और ना ही ग्लोब है। ये नमस्ते चौक नहीं, ये शुक्राना चौक है। अच्छा। आप पूरे भारत में देखेंगे आपको कहीं इस चौक पे ये मनके नहीं दिखेंगे, इसके एक हाथ में ये मनके डले हुए हैं, तो भाव का फर्क होता है। उसके बाद में हमने इनसे बोला था कि जो हमारा ESI चौक है, ESI चौक पर हमने जो पुस्तक, दवात और पेन लगाया, यहाँ पे हमारा एजुकेशनल हब है, हमारा भाव उससे भी था। फिर यही चीज़ तो हमारी बाबा साहेब की, हमारे उनकी भी तो शिक्षा की एक नीति थी, तो ये हम उनको भी एक किस्म से सिंबॉलिक रूप में दिखा रहे हैं। उसके बाद में हमारा ये चौक है, तो हमने कहा था इसकी ब्यूटिफिकेशन भी पूरी करनी है हमें। अब किन कारणों से उधर रुकी गई, तो अगर कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम चल रहे हैं, हम कहते हैं अरे यहाँ पे ये चीज़ रहनी बाकी होगी, और ये रोड, ये पूरी वहाँ से लेकर वहाँ तक की रोड का भी उद्घाटन आदरणीय कृष्णपाल जी ने, इस सड़क का लोकसभा से चुनाव से पहले मैं और कृष्णपाल जी ने, हम दोनों पहुँचे थे, हमने लोग बुलाए और उनके समक्ष किया। लेकिन जो भी आपका रह रहा है उसकी मैं आपको एश्योर करती हूँ कि हमारे FMDA वाले, हमारे भाई साहब खड़े में, हम लोग मिल करके एक बारी फिर उनको याद दिलाएंगे और ये भी काम होगा। जी नमस्कार सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और महान शहीद वीरांगना अवंतीबाई जी की जयंती की कामना देता हूँ। जैसा कि अभी बहन जी ने बताया, प्रधान जी ने बताया, और हमारे प्रधान जी हर वर्ष धूमधाम के साथ महारानी अवंती जी का जयंती को धूमधाम से मनाते हैं। और जितने भी हमारे तमाम शहीद हुए हैं, अभी हमने स्वतंत्रता दिवस कल मनाया, तो ये सब हमारे पूर्वजों ने, हमारे महान क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिए, जो कुर्बानियाँ दी, जो शहादतें दी, उन्हीं की बदौलत आज हम लोग खुली फिजा में सांस ले पा रहे हैं। और जो भी कौम अपने शहीदों को याद रखती है वो हमेशा जिंदा रहती है। तो प्रधान जी द्वारा, लाखन सिंह जी, रूप सिंह जी और इनकी तमाम टीम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में, तो अभी जैसे कि आपने कहा कि भाई ये हमारी बच्चों की उसमें शिक्षा में भी होना चाहिए, पाठ्यक्रम में भी शामिल होना चाहिए। तो वास्तव में ही जरूरत है कि जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, महान क्रांतिकारी हुए हैं, तो जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, तो उनका पाठ्यक्रम में शामिल होना समय की मांग है, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को मालूम चले कि कितनी कुर्बानियाँ देने के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। और इस आज़ादी का मोल के लिए करोड़ों हमारी माताओं ने, बहनों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गवान ने, हमारे देश की 36 बिरादरी ने मिलकर कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके हमें ये दिन नसीब हुए हैं। मैं परमपिता परमेश्वर को, भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी की फिर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, वीरांगना अवंतीबाई जी की और तमाम शहीदों की। इसी के साथ साथ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है, तो उनको चरणों में भी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद। एक बार बता दीजिए आज क्या खास मौका है। नमस्कार जी, आज अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई जी का 195वां जन्म दिवस है।
और मैं आपको अवगत करा दूं कि 1857 स्वतंत्रता संग्राम की ये सबसे पहली महिला हैं, वीरांगना है, जिन्होंने शहादत दी थी। और कई राजा तो अपने राज्य को बचाने के लिए दूसरों के लिए जो है बलि का बकरा बना देते, चढ़ा देते थे। इनके लिए वाडिंगटन ने राज्य को नुकसान न करने के लिए पत्र लिखा था, पर इन्होंने उसको ठुकरा दिया था। इन्होंने ये कह दिया था कि जिन लोगों के साथ मैंने देश को आज़ाद करने की कसम खाई है उनको क्या मुँह दिखाऊंगी। और अंत में सबसे संक्षिप्त रूप में यह है, जब 20 मार्च 1858 को युद्ध हुआ, जिसमें वाडिंगटन, लेफ्टिनेंट वाटल, लेफ्टिनेंट काकवाड़ और रीवा नरेश की सेना ने जो आक्रमण किया था, और जब ये इनके दोनों तरफ से युद्ध हुआ, सैनिक हताहत हुए, अंत में इनके बाएं हाथ में गोली लगी थी, इन्होंने आत्म बलिदान किया था। वाडिंगटन इतना मानने लग गया था, उसने हिंदू सिपाहियों से इनको अस्पताल पहुंचाया। जब इनको कुछ चेतना हुई तो वाडिंगटन ने इनसे पूछा कि रानी साहब प्रणाम, आपको कुछ कहना है? कि हाँ, कि ये जो क्रांति है इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, किसी और को दंड न दिया जाए। वाडिंगटन ने इनकी मान ली। रानी ने चिरंजीवी में लीन होकर के वो शहीद हो गई, देश के लिए बलिदान हो गई। वाडिंगटन एक ऐसा अंग्रेज था जिसकी आंखों में उनके लिए आंसू थे। मैं अंग्रेज किसी के लिए नहीं रोया, क्योंकि कई ऐसे काम इन्होंने किए थे। उसका बच्चा रह गया था युद्ध के मैदान में, उनके कैंप पहुंचा दिया था, तो वो बहुत मानता था इनके लिए। तो ऐसी वीरांगना का मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहूँगा, यहाँ पर हमारी पूर्व विधायिका भी हैं और शिक्षा की मंत्री भी रही हैं, पूर्व विधायक भी हैं, कि मैं हरियाणा सरकार से नम्र निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि ऐसी वीरांगना का जीवनी को NCERT की बुक में अवश्य लेकर आए, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ ये देखें कि हमारे देश के लिए आज़ादी कोई थाल में परोस कर नहीं दी थी। ऐसे लोगों ने बलिदान दिया था, पहले इन्होंने दिया, झांसी की रानी का उनके बाद आया, और बहुत सारी वीरांगना ने दिया, बहुत सारे शहीदों ने दिया, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली थी। आज के दिन ही हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है, हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। 15 अगस्त क्या है, मैं देश पे आज़ादी के लिए सभी शहीदों के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम सबको नमन करता हूँ कि उनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। धन्यवाद। दो शब्द रहेंगे। सबसे प्रथम महारानी अवंतीबाई लोधी जी के जन्मोत्सव पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आए हुए सभी हमारी मैम शिवा त्रिखा जी, हमारे भाई क्या नाम है नगेंद्र भड़ाना जी, और बाकी सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने अवंतीबाई जी के चरणों में पुष्प अर्पण करके उनका जन्मदिवस बनाया। महारानी अवंतीबाई लोधी, वीरंगना महारानी अवंतीबाई लोधी। तो आपने